वेलकम बैक गाइस, थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया है। डेफिनेटली चैनल को चेकआउट कीजिए ताकि आपको पता लग सके कि कौन सी टाइप की वीडियो इन फ्यूचर आने वाली है। थैंक यू सो मच फिर से, क्योंकि मुझे आपका सपोर्ट चाहिए आगे इन फ्यूचर भी। तो एक अनजान औरत जो है कहीं भाग रही होती है जंगल में, क्योंकि उसके पीछे कोई अननोन पड़ा था उसकी ठुकाई के लिए। ये औरत अपने आप को बचा नहीं पाती है, तो मैं भी उसकी ठुकाई हो जाती है बाद में। तो बेथ नाम की औरत की आंखें खुलती है कैंप के अंदर, जो कि अपने पति के साथ यहाँ पे कैंपिंग के लिए आई हुई थी जंगल में। बेथ की पति का नाम होता है जॉय। तो अभी सुबह का टाइम होता है, तो ये लोग पैक करके सामान आगे बढ़ते हैं। बेथ को जो है कैंसर था पहले, लेकिन 1 साल पहले ही उसका कैंसर से अभी आज़ाद हो चुकी है। तो अपनी पास्ट को भुलाने के लिए बेथ अपने पति के साथ यहाँ पे कैंपिंग के लिए आई हुई होती है जंगल में। दोनों जंगल का रास्ता ही लेते हैं, मतलब जंगल के अंदर से होते हुए जाते हैं ये दोनों। बीच में बड़े बड़े पत्थर आते हैं, तो उनके थ्रू जब इनको जाना होता है तो बेथ गिर जाती है एंड उसके पैर में चोट लग जाती है थोड़ी सी। तब भी दोनों आगे बढ़ के जब इनको एक अच्छा नदी मिलता है तो सोचते हैं कि इधर कैंपिंग करना चाहिए। बेथ जब नदी के साइड में अपना पैर धोने के लिए जाती है तो पानी में उसे बहुत सारा खून मिलता है। थोड़ी देर बाद जब वो दूर देखती है तो एक मरा हुआ जानवर होता है। दोनों उसके पास जाके देखते हैं तो अजीब बात ये होती है कि ये एक मरा हुआ भालू तो होता है, लेकिन उसकी पूरी चमड़ी जो है वो निकाली गई थी। मतलब ठुकाई वाला जो है चाहे तो उसकी मांस भी ले सकता था, लेकिन उसने बस भालू की चमड़ी ही लिया है। दोनों समझ नहीं पाते कि ऐसा कोई गांडू कैसे कर सकता है। रात के टाइम में जो ये लोग थोड़ा सा आगे जाकर कैंपिंग करते हैं, तभी रात के टाइम में ही गोली चलने की आवाज़ ये लोग सुनते हैं, लेकिन तब भी ये लोग अपना जगह चेंज नहीं करते हैं, यहीं पे ही कैंपिंग करते हैं। रात के टाइम में बेथ की आंखें खुल जाती है, क्योंकि उसे कुछ विजन दिखाई दे रहे थे या फिर उसे कुछ गांडू सपने आते थे। बेथ जब कैंप के अंदर ही उसकी नींद खुलती है तो वो अजीब सी आवाज़ सुनती है अपने टेंट के आसपास, जैसे कि कोई आसपास चल रहा है। तो बाहर जो है एक फ्लैशलाइट के साथ बेथ अकेले ही चेक करने के लिए जाती है। बेथ सुनती है कि उसके 50 मीटर की दूरी में कोई भागा है। तभी एक अजीब सी एक चीख सुनती है, जो कि क्रिएचर टाइप का कुछ होता है। बेथ देखती है नीचे अजीब सी चिपचिपा सा लिक्विड, हो सकता है कि अजीब सा जानवर का ठुकाई वाला कुछ होगा, मुठ। लेकिन बेथ के चारों तरफ यही अजीब सी चिपचिपा सा लिक्विड गया हुआ होता है। तभी अचानक से जय भी पीछे से चला आता है। तो दोनों जब वापस टेंट के पास जाते हैं तो देखते हैं कि कोई गांडू जो है वो टेंट को बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया था, फाड़ दिया था, जैसे कि उसकी गांड में बहुत मस्ती है। एंड ये लोग फिर से जो वो कुछ चिल्लाने का आवाज़ सुनते हैं, तो यहाँ से ये लोग भाग जाते हैं ताकि इनकी ठुकाई ना हो। अभी धीरे धीरे सुबह हो रही थी, तभी ये लोग देखते हैं कि एक धुआं जैसी काली सी चीज़ जो है इनसे 80 मीटर की दूरी में है, एक्चुअली होगा 50-60 मीटर की दूरी में, जिसको देख के इनकी गांड फटी जाती है एंड फिर से ये लोग भागते हैं। दोनों समझ नहीं पाते कि एक्चुअली वो चीज़ क्या था। ये लोग दूर से देखते हैं तो उस चीज़ को ये लोग थोड़ा सा रिकॉग्नाइज कर नहीं पाते हैं कि कौन सा टाइप का वो चीज़ था। अभी जो है सुबह हो चुकी होती है, इनके पास वैसे भी कोई कैंप का सामान तो होता नहीं है, लेकिन इस जगह से जो है जैसे भी निकलना पड़ेगा इन दोनों को, नहीं तो इनकी ठुकाई होने में कुछ मिनट भी नहीं लगेंगे। बेथ जब किसी और की तरफ देख रहे थे तो उसकी आंखें नीली हो जाती है कुछ सेकंड के लिए, मे भी उसमें कुछ वो विजन देखती है। 30 मीटर की दूरी में जो है जे का पैर एक बियर ट्रैप में फंस जाता है। बियर ट्रैप में फंस के जो उसकी हड्डी जो है वो उसकी हड्डी के अंदर वो लोहा घुस जाता है। तो डेफिनेटली एक इंसान का पैर टूटा है, तो अभी ये लोग स्लो थोड़ा सा हो जाएंगे। लेकिन ये दोनों जिस चीज़ से भागे थे वो इनके आसपास ही साला घूम रहा था, तो ये लोग चाहे भी तो ज़्यादा दूर भाग ही नहीं सकते। वो गांडू चीज़ जो है इनके आसपास ही घूमता है। जे चल नहीं सकता है, तो अकेले बेथ जो है आगे बढ़ती है कुछ मदद पाने के लिए। तभी बेथ जो है एक जगह में पहुंचती है जहां पे मैं भी पत्थर से घर बना हुआ था बहुत पहले। अभी तो इस जगह में छत भी नहीं होता है। इसके अंदर जब जाके देखती है तो बेथ एक कुएं के अंदर धुएं देखती है, काला धुआं। तभी इसी जगह में थोड़ी सी दूर में, उस कुएं से थोड़ी सी दूर होती है वो जगह, उसमें वो देखती है इंसानों के टंगे हुए चमड़ी। ये देखने के बाद जो है बेथ की गांड फटी जाती है। तो ये ठुकाई वाला एक्चुअली है क्या चीज़ की इंसान की गांड मारने के बाद जब उसकी चमड़ी टांगता है, एंड चमड़ी के साथ एक्चुअली वो करता क्या होगा वो किसी को नहीं पता। एंड इनमें से एक आदमी का चमड़ा होता है जिसको मैं भी विजन में वो देखी थी, जे एक्चुअली बेथ उसके सपने में, या फिर जब वो देखी थी नीली आंखें हो गई थी जब उसको कुछ याद आया था। तो हो सकता है कि ये वही वाला आदमी हो जिसकी हकीकत में जो है जान जा चुकी है एंड चमड़ी लटकी हुई है यहाँ पे। तभी वही काला धुआं वाला चीज़ जो है उसके आसपास ही आ जाता है। तो फिर से जो है बेथ भाग के छुप जाती है, लेकिन पीछे से एक आदमी आके उसको छुपा लेता है। इस आदमी का नाम होता है क्वीन। तो ये बेथ एंड जे को अपने बंकर में ले जाता है। क्वीन के बंकर में बहुत से लोगों के कपड़े होते हैं, जूते होते हैं एंड बैग्स बहुत सारे। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि क्वीन के साथी लोग बहुत सारे होंगे जो कि अभी मर चुके होंगे, या फिर ऐसा हुआ होगा
जो सर्वाइवर्स या फिर कैंपर्स आए होंगे इस जंगल में, वो काला धुआं उनकी ठुकाई करता है एंड ये गांडू जो है सामान उनका चुराता है। उनके ठुकाई के बाद बेथ जैसे तैसे जो उसका अपने पति का पैर जो है हड्डी को ठीक साइज में जोड़ के मरहम पट्टी कर देती है अच्छे से, मतलब जो भी उसके आसपास सामान होता है उसके हिसाब से। कोइन कहता है कि वो जो अनजान चीज़ है वो उसको वेंडिगो ये लोग कहते हैं, जो कि जंगल के अंदर जो भी लोग इंसान आते हैं उनकी वो ठुकाई करके उनको भटका देता है। मतलब पहले वो कन्फ्यूज करता है, उसके बाद वो मार देता है जान से। तभी बेथ जो सपना देखती है एक लटका हुआ औरत का। अगले सुबह जब बेथ एंड क्वीन जंगल में जाते हैं उसकी ठुकाई के लिए, क्योंकि क्वीन के पास गन होती तो उसे लगता है कि वो गन के थ्रू उसे मार सकता है, लेकिन साथ में वो ये भी कहता है उसकी आंखों में देखना नहीं चाहिए, नहीं तो वो इंसान को हेलुसिनेशन में डाल देता है। तभी अचानक से जो है बेथ अलग हो जाती है क्वीन से, तो ये जो काला धुआं टाइप का चीज़ जो है वो फिर से बेथ के आसपास घूमता है, लेकिन वो मारता नहीं है, पता नहीं क्यों। उसके पास अच्छा टाइम तो था, लेकिन तभी क्वीन जो है पीछे चला आता है। बेथ समझ जाती है कि ये गांडू क्वीन जो है उसको चाया की तरह इस्तेमाल करना चाहता था, इसमें कि वो कामयाब नहीं हो पाया। इसके बाद ये लोग बंकर में वापस चले आते हैं। तो ये क्वीन कहता है कि वो जो वेंडिगो है वो कमज़ोर लोगों को चूज करता है, मतलब ऐसे लोगों को जो कि बीमार थे, इसलिए ऐसे लोगों को चूज करता है ताकि वो उनको कंट्रोल कर सके। तो क्वीन समझ जाता है कि मे बी वो हेलुसिनेशन का इस्तेमाल करके बेथ को कंट्रोल कर रहा है। तो बेथ क्वीन को कहती है कि उसको कैंसर था 1 साल पहले, लेकिन अभी नहीं है। लेकिन तब भी वेंडिगो के पास कोई ऐसी ताकत होती मे बी वो बेथ को बीमार करवा सकते फिर से। क्वीन कहते हैं उसकी एक बेटी है जिसका नाम है एडिसन, जो कि इसी जंगल में कहीं मर गई उस काले धुएं की वजह से। तभी से जो क्वीन उस चीज़ को मारना चाहता है गन के थ्रू। रात के टाइम में जब तो ये क्वीन जो है सिगरेट मार के सो जाता है, तभी जो है बेथ यहाँ पे जो सीक्रेट दरवाजा जो है उसे ये पहले पता चल गया था, बस वो चेक करना चाहते थे कि उसमें क्या है, लेकिन उसे बस मौका नहीं मिला था अच्छे से। तो इस सीक्रेट वे से वो जब जाती है तो एक छोटा सा टनल जैसा होता है जिसमें कि मुश्किल से एक आदमी ही जा सकता है। इस टनल के एंड में जब पहुंचते हैं तो वो देखती है बहुत सारे डेड बॉडीज, नंगे डेड बॉडीज, जिसकी फोटो में नहीं दिखा सकता। उनमें से आधी नंगी डेड बॉडीज जो है वो सड़ गई थी। इसका मतलब ये साला झाटू क्वीन काफ़ी दिनों से डेड बॉडीज को यहाँ पे जमा के रखा है, मासूम लोगों की जान लेके साला। उसी रास्ते के थ्रू जब बेथ वापस चली आती है तो क्वीन को पता चल जाता है एंड क्वीन उसके सामने ही होता है बस। तो क्वीन जो है अभी बेथ को इस्तेमाल करता है चाय के लिए। क्वीन से छुप के जो है बेथ यहाँ से एक छोटा सा हड्डी का टुकड़ा अपने साथ रखती है। ये दोनों जो है जंगल में चले जाते हैं एंड वेंडी को जब वो माइंड गेम खेलने लग जाता है क्वीन के साथ, उसकी बेटी की आवाज़ में हमला कर देता है क्वीन के ऊपर उसके पेट में। तो बेथ जो है एक पेड़ के पास जो है वो लटकी हुई रस्सी से अपने आप को फांसी लगवा लेती है। इसके बाद जो है क्वीन झाटू जो बोला था उस चीज़ को ठुकाई के लिए, लेकिन जो बेथ के पास जो छोटा सा हड्डी का टुकड़ा होता है उसके गर्दन में वो घोंप देती है, लेकिन बेथ की किस्मत अच्छी नहीं होती है, वो लटक के मर जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो रस्सी टूट जाती है, क्योंकि बेथ ने कोशिश काफ़ी किया था उस रस्सी को काटने के लिए। झाटू क्वीन जो है वो जख्मी तो होता है, लेकिन तब भी वो माइंड गेम खेला होता है वो वेंडिगो उसके साथ। क्वीन की ठुकाई के बाद जो है वेंडिगो उसकी लाश को लेके चला जाता है अपने इलाके में ठुकाई के लिए, चमड़ी निकालेगा साला। तो बेथ की आंखें खुलती है रात के टाइम में, लेकिन वेंडिगो उसे खींच के एक पेड़ के पास ले जाता है और दिखाता है क्वीन की लटकी हुई चमड़ी पेड़ के ऊपर। तभी एक अजीब सी विजन उसे याद आता है क्वीन को, एक्चुअली बेथ को, जिसमें कि वो जंगल में भागी होती है एंड उस टाइम वो कैंसर पेशेंट होती है। अभी बेथ की आंखें खुलती है उसके इलाके में जो कि गुफा टाइप का होता है, पास में पड़ा हुआ उसे चाकू मिलता है। तो वो सोचती है कि इस चाकू के थ्रू वो आसानी से मार पाएगी वेंडिगो को। बेथ कोशिश करती है उस चाकू के साथ बाहर जाने की, लेकिन वो जो धुआं वाला चीज़ जो उसे वापस इसी जगह में भेज देता है एंड ये चीज़ जो है कम से कम 8 से 9 बार होती है। तो इस टाइम वो सोचती है बेथ की उसे लेट जाना चाहिए। इसी बीच जो है वो क्वीन झाटू जब कहा होता है कि उसे रुकने के लिए, लेकिन वो रुकना नहीं चाहती है। जैसे कि ये जो धुआं वाला चीज़ जो वो इंसान से हेलुसिनेशन करवाती है, उसे वो सबसे पहले मजबूर करता है ताकि वो हार मान जाए, लेकिन जब ये होता नहीं है तो भले ही 20-25 बार करना क्यों ना पड़े, वो बार बार ये चीज़ करवाता है। जब इंसान हार मान जाता है तो उसकी वो ठुकाई करके चमड़ी टांगता है साला। अभी वेंडिगो कहते हैं कि वो जीत चुका है, तो वेंडिगो जो है चल के अभी उसके पास आता है। वेंडिगो अपनी मुंह से या फिर किसी जगह से जो है कुछ रॉकेट टाइप का चीज़ निकाल के उसके मुंह में डालने वाला होता है। अभी बेथ जो उसे चाकू घोंप देती है उसके पेट के आसपास। जब ये गांडू मरता नहीं है तो उसके पेट के आसपास से वो चाकू निकाल के उसके सर में डालती है शायद, या फिर गर्दन में। जब ये गांडू तड़प के मर जाता है तो उसका सर काट देती है एंड उसके बॉडी के पास इतनी जल्दी अलग हो जाते हैं जैसे कि वो किसी सस्ते गम से चुपके हुए थे। लेकिन तब भी जो एक छोटी सी चिपचिपी सी चीज़ जो उसके बॉडी से निकलती है, कीड़े जैसे रेंगते हुए वो जब जाता है
बेत के पास, तो उसके पैर से वो पिचका देती है उस चीज़ को साला। एंड मैं भी इस झाटू की कहानी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होती है यहाँ पे। इसके बाद बेथ यहाँ से निकल के अपने पति के पास जाती है, उस बंकर से उस अपने पति को निकालती है जो कि अभी तक जिंदा होता है। दोनों जैसे तैसे इस जंगल के बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब भी कोई अननोन चिल्लाता है जंगल के अंदर से। तो यहीं पे ये कहानी ख़त्म हो रही है, ठुकाई वाली कहानी, जिसमें कि एक कपल गई हुई थी जंगल में ठुकाई के लिए, एक्चुअली कैंपिंग के लिए, लेकिन उनकी ही ठुकाई हो जाती है जैसे जैसे बच के ये लोग चले आते हैं। तो ये चीज़ सबके साथ नहीं होती है। तो थैंक यू सो मच फिर से। डेफिनेटली इस चैनल में जो है आपके लिए बहुत से वीडियोज़ आने वाले हैं, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब पहले ही ऐसे वीडियो पाने के लिए थैंक यू सो मच। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।